दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय collegestoria.in। अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, या फिर वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर वो MBA कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में आपको मैनेजमेंट कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टेट में, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, भोपाल हो, किसी भी स्टेट में, इंडिया के कोई भी स्टेट में कोई भी कॉलेज में अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपना काउंसलिंग करवाना है उनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं collegestoria.co.in and for more contact detail you can check the description box below। तो गाइज यहाँ पे कॉम्पिटिटिव के 2023 का सिलेबस आ चुका है और उस सिलेबस से कौन कौन से वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि मैथ्स का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस बार कॉम्पिटिटिव के 2023 में आने का जो सबसे ज़्यादा चांसेस है, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो कहीं स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स 2023 कॉम्पिटिटिव के 2023 के लिए जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th के बारे में, ठीक है। तो देखिए आपको वेटेज जो ज़्यादा होगा वो आपको क्लास 12th का होगा, वेटेज जो है क्लास 11th का थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू 12th क्लास, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए यहाँ पे सेट्स, पहले हम बात करते हैं सेट्स एंड फंक्शन के बारे में क्लास 11th का। तो सेट्स में देखिए क्या आपको इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, सबसेट ऑफ अ रियल नंबर स्पेशली इंटरवल्स विथ नोटेशंस, पावर सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इसमें जो भी मैंने दिया है वो इंपॉर्टेंट है और वो आने का चांसेस ज़्यादा है। वैसे आप पढ़िएगा सब कुछ, बस इस पे जो है आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है वो चेंज भी हो सकता है, बट एज का हम लोग जो देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं इस बार मैथ्स के, ठीक है। तो इनको ध्यान दीजिएगा, आप वैसे पढ़ना है आपको सारा। देखिए इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF साथ में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको मैंने सब कुछ छाट के जो सिलेबस आया है इस बार कॉमेंट के का, उससे छाट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार आप खुद से भी रेफर कर लीजिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, पिक्टोरियल डायग्राम, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, पिक्टोरियल representation of a function, domain, codomain and range of a function, real valued functions, domain and range of these functions, polynomial, rational modulus, signum, logarithmic and greatest integer function, ये सब ही आ सकते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ कीजिए नहीं कीजिए, ये जो आपको बगल में फोटो दिख रहा है जिसमें आपको सब फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कभी कभी जो है ये फॉर्मूलाज उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूलाज बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इसको एक आप नोट कर लीजिए कि कुछ कीजिए नहीं कीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत टाइम पे क्या होता है सेम उठ के आ जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार के आ सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बात करेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस एंड डिग्रीज, ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, cos 2x plus sin 2x is equal to 1 for all x, सॉरी यहाँ पे 2x नहीं होगा, स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सप्रेशन sin x प्लस माइनस y एंड cos x प्लस माइनस y इन टर्म्स ऑफ sin x sin y cos x cos y, ठीक है। तो बेसिकली यही आपको सब फॉर्मूलाज पे है। बेसिकली क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है चैप्टर वो सब कुछ फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसलिए फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आप याद कर लेना सारा, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला बुक भी आपको दे दूंगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया टेस्ट सीरीज आया क्या, तो उसका हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज आने वाला है। और क्रैश कोर्स जो है कॉम्पिटिटिव के लिए हमारा चल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के लिए। अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको अलजेब्रा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टेटमेंट ऑफ पेज 2 ऑफ 6 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकते हैं। देखिए ये जो है ये सिलेबस जो है NCERT को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, NCERT पे बेस्ड है, तो यही पेज 2 पेज 6 वगैरह रहेगा अगर तो आपको NCERT रेफर करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेकंड है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें आपको फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल करके जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है, बहुत बेसिक चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो थर्ड सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले, फिर अर्थमेटिक मीन उसका, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर जनरल टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP, इनफाइनाइट GP and its sum, ज्योमेट्रिक मीन GM, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत
इजी सा चैप्टर है, आप इसको अगर कुछ देर प्रैक्टिस करते हो तो इसमें ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने उस पे कोर्स क्रैश कोर्स में भी सारा वीडियोज डाल दिया है, इस चैप्टर पे भी वीडियो डाला है, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करवाया है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में हमारा 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आपको स्ट्रेट लाइन्स है, कॉनिक सेक्शन है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। स्ट्रेट लाइन में बेसिकली क्या कह सकता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, पैरेलल टू एक्सिस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आएगा। देखिए आपको 11th में सबसे पहले कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन्स और जितना कैलकुलस है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो, कॉमेट के हो या फिर कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है आपको 11th का, ये जो कि आपको आना चाहिए, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कॉनिक सिस्टम में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा है। इस पर जो फार्मूलाज वगैरह है वो सब कुछ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फार्मूलाज सारे चैप्टर के बहुत ध्यान में रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब आते हैं, ठीक है। फार्मूलाज कॉमेट के में बहुत ज़्यादा आता है। यूनिट 5 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो इसमें जो बेसिकली मीन, डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप डेटा, रेंज, ये सब के फार्मूलाज आप याद कर लीजिएगा, कैसे एप्लीकेशन करना है वो आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स, उसका ऑकरेंस, नॉट एंड और इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एंड और इवेंट्स का सब कुछ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्लास 11th का इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं क्लास 12th के बारे में। तो क्लास 12 ज़्यादा बेटे जाएगा, तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। देखिए रिलेशन एंड फंक्शन 11th और 12th दोनों में है, बस आपको जो मैंने 11th में बताया है, 11th क्लास वाले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, उसको अगर आप कर लेते हैं तो आप 12th भी आपका क्लियर हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। वैसे ही इसमें आपको 12th में यूनिट 1 में जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसमें आपको रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। यूनिट 2 है 12th में अलजेब्रा, जिसमें आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आता है। मैट्रिसेस में इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मस्ट आएगा ही आएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपको जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, चाहे आपको कॉमेट का या फिर अदर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें आता ही आता है। वैसे ही सिमेट्रिक, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ऑपरेशन और मैट्रिक्स जैसे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं और देखिए इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर है। मेरे टाइम पे जो है मेरा फेवरेट चैप्टर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ही था, इसलिए बहुत ईजी सब एक और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का बात करते हैं तो डिटरमिनेंट्स में आपको आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3 मैट्रिसेस, minors, cofactors, application of determinants in finding the area of a triangle, adjoint and inverse of a square matrix, consistency, inconsistency and number of solutions of system of linear equations, solving system of linear equations in 2 or 3 variables having unique solution using inverse of a matrix, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट्स में। कैलकुलस की बात करते हैं थर्ड यूनिट में, तो इसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रल्स है, फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इतना सब कुछ कैलकुलस में है और कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th और 11th का, ठीक है। रिटर्न डिफरेंशिएबिलिटी में बात किया तो चेन रूल बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, चेन रूल आएगा ही आएगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन पैरामीट्रिक फॉर्म भी आपको आना चाहिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको आना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देखिए ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है वीडियोज़ में कोर्स के, तो यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब फॉर्मूला वगैरह मैं नहीं बताऊँगा। मैं बस यहाँ बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है क्रैश कोर्स में, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन किया है और वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आ सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम आ सकता है। इंटीग्रल्स में ये जो फॉर्मूलाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना और ये फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स होना चाहिए, जैसे ही आए वैसे आप टिक करके आए, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट आते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में आता है। इंटीग्रेशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इंटीग्रल्स में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बात करिए तो एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, स्पेशली लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। बेसिकली क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, एरिया निकालने का ही मोस्टली आएगा, जो कि लाइन,
पैराबोला, एलिप्स और स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सिर्फ आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये जो कुछ कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म होते हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बन जाएंगे। और बेसिक क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा क्या आएगा ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए आएगा, फिर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये सब कुछ टाइप्स जो है वो आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में। यूनिट 4 में आता है वेक्टर, और वेक्टर में आपको वेक्टर्स में जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर हो गया, डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर जैसे कि इक्वल, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपको वेक्टर्स में 12th क्लास के। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी आ सकता है, बेस थ्योरम आ सकता है। देखिए इसमें से मैंने वो हटा दिया है जो कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सैंपल ऑफ स्पेस, वो बेसिक होता है। अगर आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th 12th उनको प्रोबेबिलिटी में वो सब कुछ आना ही चाहिए, और आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 9th में, फिर 10th में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में उसमें ही आपको बताया होगा सिंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं टोटल इवेंट ऑकरिंग से, सिंपल स्पेस से, सब कुछ आपको पता होगा, वो सब मैंने हटा दिया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है, रैंडम वेरिएबल है एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन भी इसमें आता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट हुआ प्रोबेबिलिटी में। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया क्लास 11th और क्लास 12th में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, बट इन पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है। और वैसे बच्चे जो बच्चे नहीं बहुत दिनों तक नहीं प्रिपरेशन किए हैं और अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मान लीजिए मई में एग्जाम है, अप्रैल तक कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, मार्च एंड तक, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा तो आराम से आपको क्लियर हो सकता है, आराम से आपको 120 130 तक आ सकता है। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा है, साथ में इसको भी ध्यान रखते हैं, आपने ऐसा दिया है पढ़ाई को, प्रिपरेशन को, तो आराम से आप 160 ला सकते हैं। टारगेट हमारा 160 ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथ्स का पता चल गया होगा। आगे आने वाले 2 वीडियोस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी कर देंगे, तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।